अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल मेरा रऊफ़ वारिस के आने वाले एपिसोड नंबर 26 में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हारिस की माँ और आयला बहुत कोशिश की है कि हारिस और आयशा को जुदा कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पिछले एपिसोड 25 में आप सभी दोस्तों ने देखा कि आयशा के दिल में बहुत बदगुमानी हो जाती है कि हारिस ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और उसकी सास की चाल नाकाम हो जाती है। आयला और हारिस की माँ बहुत कोशिश करती हैं कि आयशा के दिल में हारिस के लिए बदगुमानी पैदा करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि जब हारिस आयला का छोड़कर घर वापस आता है तो आयशा उससे पूछती है कि क्या आप मुझे बगैर बताए आयला को छोड़ने गए हैं, और ये कैसे चले गए आप? कोई और टैक्सी या कार नहीं थी जिस पर वो चली जाती? आपको क्या लाजमी था उनको छोड़ने के लिए जाना? लेकिन आगे से हारिस उसे कहता है कि मैंने तो अम्मी से कहा था कि वो आपको बता दें, और आगे से आयशा कहती है कि उन्होंने मुझे बताया तो था लेकिन बहुत गलत तरीके से बताया है। और आगे से हारिस उसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जो आयशा है वो सारी बात समझ जाती है कि आयशा की जो सास है वही सब कुछ कर रही है आयला के साथ मिलकर। आयशा हारिस से कहती है अगर आपको मेरे अलावा किसी और लड़की की मौजूदगी चाहिए तो आप मुझे बता देते तो मैं खुद इंतज़ाम कर देती। मैं आपको वैसी कंपनी नहीं दे सकती जैसी आयला आपको देती है। मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जैसे दूसरी लड़कियां अपने शोहर के लिए करती हैं। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हारिस को भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आयशा तुम ये कैसी बात कर रहे हो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं उसे सिर्फ दोस्त की नज़र से देखा है, मैंने उसको कभी गलत नज़र से नहीं देखा। यहीं पर जो हारिस है वो आयशा पर गुस्से हो जाता है और समझाता भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और आयशा सारी बात समझ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी सास की ही चाल है, हम दोनों को जुदा करने के लिए इसकी चालें चली जा रही हैं। और फिर रात को ही जैसे सारे लोग चेंज कर लेते हैं और जो आयला है वो हारिस को कॉल करती है, और जैसे ही हारिस के मोबाइल पर रिंग आती है तो वो आयशा उठा लेती है और आयशा को पता चल जाता है कि आयला की ही कॉल आ रही है। वो उसकी कॉल उठाती है और उसे कहती है कि आइंदा मेरे शोहर के फ़ोन पर तुम्हारी कॉल नहीं आनी चाहिए, वो मेरा शोहर है और वो मुझसे ही मोहब्बत करता है। और फिर आयला को समझ आ जाती है कि आयशा को सारा कुछ पता चल चुका है। यहाँ पर सुबह होते ही जब आयशा को सारी बात समझ आती है वो अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि आपने ही मजहर भाई को मेरे कमरे में भेजा था ना? तो आगे से दुर्गाना बेगम कहती हैं कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैं उसे तुम्हारे कमरे में क्यों भेजूंगी? तो आगे से आयशा अपनी सास से कहती है कि अगर आप आयला को अपने बेटे के कमरे में भेज सकती हैं तो मजहर भाई को मेरे कमरे में क्यों नहीं भेज सकती? ये जो कुछ भी कर रही हैं आप ही कर रही हैं, मुझे सारी समझ आ गई है। आगे से दुर्गाना बेगम कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये बात सुनकर हैरान रह जाती है कि आयशा इतनी भी चालाक हो सकती है कि उसने एक ही रात में सारा माजरा सुनकर उसका पता कर लिया है। ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि अब जो आयशा है वाकई ही हारिस पर शक नहीं करेगी, वो उस पर भरोसा करेगी या इन लोगों की बातों पर नहीं आएगी? अगर इन लोगों की बातों में आएगी तो अपना प्यार भी खो बैठेगी। और उधर आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त ये भी देखेंगे यहाँ पर निम्रा को पता चलने ही वाला है कि फैजी जो उससे शादी कर रहा है वो किसी के कहने पर कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। यहाँ पर फैजी की माँ फैजी को समझा रही होती है कि तुम जो कोई भी काम करो अपनी मर्जी से ही करो। तो आगे से फैजी अपनी माँ से कहता है कि मैं जो काम भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। फिर उसकी माँ उसको जवाब देती है कि अपनी जिंदगी का फैसला भी तुम अपनी मर्जी से ही करना, वो किसी और की मर्जी से क्यों लिया है। उधर नुम्रा की बहन और निम्रा ये बात सुन लेती हैं कि फैजी ने अपनी मर्जी से
जिंदगी का फैसला नहीं किया है। फिर निम्रा की बहन नीचे आती है और फैजी से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ ना कि ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला किसने लिया है, जरा हमें भी तो पता चले कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले कौन लेता है। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि निम्रा को पता चल जाएगा कि फैजी पहले आयशा से मोहब्बत करता था और आयशा की वजह से वो मुझसे शादी कर रहा है क्योंकि आयशा ने ही फैजी को मनाया है। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।